Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of the entomology. आज अपन जो है एंटोमोलॉजी के अंदर जो सिल्क वर्म है वो देखेंगे कि कैसे जो है जो रेशम कीट का मतलब कैसे डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, कैसे इसकी इम्पोर्टेंस अपन को पता लगी और इसकी कितनी स्पीसीज़ है, ठीक है, कैसे अपन जो है इसकी लाइफ साइकिल इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी की क्या कहानी है। तो कहानी ये है फ्रेंड्स कि एक था राजा, ठीक है, एक था राजा, एक थी रानी। तो रानी ने राजा को बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राजा ने बोला क्या बात करनी है? तो बोली कि यहाँ नहीं, मैं गार्डन में बात करूँगी, वहाँ चाय पीते पीते बताऊँगी। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो गार्डन में रानी गई, ठीक है, ये टेबल थी इन दोनों की, यहाँ टेबल थी, यहाँ राजा बैठा था, यहाँ रानी बैठी थी। तो राजा ने बोला बताओ क्या बात है, क्या बात करनी थी आपको? तो इस रानी का यहाँ पे कप पड़ा था। तो ये क्या, शहतूत के जो मलबेरी है उसके पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। तो वहाँ से एक कोकून गिरा इसकी चाय के अंदर, रानी की चाय के अंदर। तो इसने कहा कि पूरा मूड खराब हो गया, क्या गिर गया इसके अंदर। फिर इसने उठाया तो इसके अंदर क्या है कि सिल्क जैसे धागे, जैसे सिल्क में होते हैं ना वैसे धागे निकले। तो रानी ने कहा कि ये क्या है? तब बना रानी ने राजा को बोला कि आप ऊपर जाके देख के आओ, ये क्या गिरा है मेरे यहाँ पे, और ये कैसे ऐसे धागे, इतने बढ़िया धागे कहाँ से आ गए इसमें? तो राजा ने कहा ये बात थी क्या? तो रानी ने कहा आप, मैंने कहा जो करो यार, ठीक है। तो फिर राजा ने ऊपर देखा कि जो 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 मलबेरी का जो पेड़ था, ठीक है, जो शहतूत का जो पेड़ था उस पर बहुत सारे कोकून्स थे और कैटरपिलर थी आसपास में। तो उन्होंने वापस एक कोकून को वापस चाय में डाल दिया। चाय वैसे ख़राब हो रखी थी, तो देखा कि वापस में उसमें धागे निकलने लगे बढ़िया बढ़िया सिल्क से। तो वहाँ से इनका इन्वेंशन हो गया कि मतलब जो इसकी इम्पोर्टेंस पता लग गई कि यार ये तो बहुत ही काम का है। तो ये सबसे पहले पता चला था चाइना के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर पता चला। और चाइना में जैसे ही इसने देखा, फिर रानी ने जो है इसका ऑर्डर दिया कि इसके धागे को यूज़ में करके मतलब कपड़े वपड़े बनाओ। तो इसके साड़ियाँ वगैरह बनने लगी, ठीक है, जो इनके पहनते थे वो बनने लग गए। फिर राजा ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये सीक्रेट किसी ने बाहर की कंट्री में बता दिया चाइना के अलावा, तो उसको सीधी जो है मौत की सजा दी जाएगी। मतलब मृत्यु दंड का राजा ने पालन कर दिया था इस पर। अब देखते हैं उसका क्या नाम है, क्या है उसमें। इसका जो रानी का नाम है, जैसे सी लंग चिंग इसका नाम है, ऐसे होते हैं जैसे आपको पता है किम जोन किम, ठीक है, किम जोन उन है उधर, ये सी चिनपिंग है चाइना के अंदर, वो कोरिया के अंदर है। तो ये थी रानी और ये थे राजा। इन्होंने मतलब ये डिस्कवरी की थी, मैंने आपको बताई थी, वो कहानी हुई थी। और चाइना लॉस्ट देयर मोनोपोली, इनकी मोनोपोली थी। ये बाहर बोलते थे कि ये हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन होता है, ये बाहर कहीं नहीं मिलती है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे, इनको पता नहीं था कि ये सिल्क वर्म की जैसे ऐसे होता है, ठीक है। और 2000 साल तक इन्होंने सीक्रेट रखा था। 2000 साल बाद में जो है पता चला कि ये जो इससे होता है, ठीक है, मतलब इन्होंने जब ये मतलब वो कर रखा था, मृत्युदंड कर रहा था। और फिर ये आपको पता है कि जैसे ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ ड्रैगन ये चाइना है, यहाँ पर ये कोरिया है और यहाँ पर जापान है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले कोरिया में पता चला, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तो पहले था नहीं, पहले कोरिया था। तो यहाँ कोरिया है, तो यहाँ पर पता चला इनको, क्योंकि हर दोस्त का एक खास दोस्त होता है। फिर उन्होंने बताया जापान को, फिर जापान से होता हुआ इंडिया में आया। तो मतलब ये बोल रहा है कि पहले जो है कोरिया के थ्रू जो है जापान के अंदर गया, फिर जो है अदर कंट्रीज़ के अंदर इसकी जो है सारी पता चल गई कि इसकी मतलब इसकी वजह से जो है ये सिल्क होता है। तो ये इसकी जस्ट हिस्ट्री थी। ऐसे बोलते हैं कि जो सिल्क है, ठीक है, वो फैब्रिक होता है। इसकी क्या बात है कि ये फाइनर होता है, कि अपने जो ह्यूमन हेयर है, जो इंसान के बाल है, उससे भी ज़्यादा फाइन होता है ये, और लाइट होता है, कॉटन से भी लाइट होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है स्टील के जैसे। स्टील जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सिल्क की खासियत, ऐसे बोलते हैं इसको कि सिल्क इतना मतलब बहुत बढ़िया। आपको पता है सिल्क के कपड़े आते हैं बहुत सारे। अब सिल्क की एक बात है कि जो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिल्क की जो 5 स्पीसीज़ है, ठीक है, ये पाँच तरह की ये सब इंडिया में पाई जाती है। जैसे मलबेरी हो गई, ठीक है, इरी हो गई, मूंगा हो गई, टसर हो गई, ठीक है, ट्रॉपिकल अलग टसर है, टेम्परेट टसर है। इसके अंदर जो ये मलबेरी है यही काम में लेते हैं, बॉम्बे के मोरई। ये मलबेरी जो है 80.73% जो है इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाद में ईरी का होता है, फिर टसर का होता है, ये मूंगा का तो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब बहुत कम होता है। तो ये इंडिया ऐसी है जहाँ पर ये 5 टाइप की जो है ये पाई जाती है। उसके बाद में देख लेते हैं कि जो मलबेरी सिल्क है, मैं बता चुका हूँ कि ये इसका प्रोडक्शन 80% होता है, वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। और 97 इसकी जो है इंडिया के अंदर देखें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर ये प्रोडक्शन होता है। और अकेला कर्नाटका ऐसा है जिसके अंदर 80% होता है, मतलब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है इसका प्रोडक्शन,
ठीक है। उसके बाद में इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले जो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बता देता हूँ। इसका एग होता है, ठीक है। एग जो है, एक फीमेल है 300 के एग लगभग देती है, 200-300 एग देती है। 200-300 एग जैसे एग हो गया, फिर इसके क्या है कि ये हैच होगा, हैच होकर ये लार्वा बदलेगा। लार्वा के अंदर क्या होता है कि जो मोल्टिंग वगैरह होती है, लार्वा इतना खाता है, इतना खाता है पत्तियों को जिसकी कोई सीमा नहीं, फुल खाता है ये लार्वा। फुल खा के क्या करता है कि लास्ट में जब ये लार्वा की जब लास्ट इंस्टार होती है, तब ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ ये क्या करता है कि कोकून बनाता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कोकून बनाता है। और ऐसे फुल ऐसे कोकून बना के फिर जो है इसके अंदर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इस जो ये बना है कोकून, इसको अगर खोलते हुए पानी में डाल दे अपन, तो अपन को ये सिल्क निकलती है, ठीक है। पर अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ये प्यूपा पड़ा रहता है इसके अंदर कोकून बना के, फिर क्या होता है ये अडल्ट बनता है, ठीक है। अडल्ट बनता है, फिर क्या करता है ये बाहर निकलने के लिए एक एल्कलॉइड सीक्रेट करता है, जिससे ये थोड़ा गीला हो जाता है, फिर ये प्रेशर करके बाहर निकल जाता है। अगर ये बाहर निकल जाता है ना, तो फिर ये सिल्क कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि ये टूट जाता है। अब आप खुद ही सोच लो कि ऐसे ऐसे करके धागा ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, फिर यहाँ से ये अगर कट करके निकल जाएगा तो ये पूरा धागा कोई काम का नहीं रहता, ठीक है, जो ऐसे ऐसे था ये। तो इसलिए अगर इस सिल्क प्रोडक्शन करना है, तो इस प्यूपे जो प्यूपा है, इसका मतलब ये प्यूपा अडल्ट में चेंज, उससे पहले इसको खोलते हुए पानी में डालते हैं, मतलब जो मार देते हैं इसको, ठीक है, इंसेक्ट को। तो ये स्टिफिंग क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ द किलिंग द प्यूपा। मैंने बताया था प्यूपा को किलिंग करने के बाद कीपिंग द कोकून इन द हॉट वाटर। जो हॉट वाटर है उसके अंदर जो प्यूपा को जो किल करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टिफिंग, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं रीलिंग क्या है। रीलिंग क्या होता है कि जैसे द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून। मैंने कहा था गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद जो है उसके अंदर से मतलब वो निकालते हैं सिल्क, तो उसको बोलते हैं रीलिंग, ठीक है। पहले स्टिफिंग होता है, फिर रीलिंग होता है। 50,000 कोकून जो होते हैं उससे 1 किलो सिल्क मिलती है, मतलब 50,000 कोकून होंगे ना, उससे 1 किलो ही सिल्क मिलती है। अब सोच लो कि कितना प्रोडक्शन होता है इसका, कितना चाहिए। इसकी मैं आपको कोकून बता देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। मैं फोटो लाया था इसकी, ये ऐसा होता है कोकून इसका, ये ऐसा होता है, वाइट कलर का होता है और ये ऐसा होता है। आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ देखी होगी, मैंने जो फोटो बताई थी, ये होती है मतलब ये होती है सिल्क वर्म, ठीक है। ये अडल्ट में चेंज होती है, मतलब इसको चेंज होने से पहले ही इसको मार देते हैं, ठीक है। और आप इसमें एक चीज़ और मैं इसलिए फोटो लाई हूँ, इसके जो एंटीना देख रहे हैं आप, बाइपेक्टिनेट एंटीना है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे पेक्टिनेट होते हैं वो तो कंगाकार, उसको हिंदी में बोलते हैं पेक्टिनेट को कंगाकार, बाइपेक्टिनेट को द्विकंगाकार। तो अपना जैसे कंगा होता है तो वो कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये बाइपेक्टिनेट है, मतलब दोनों तरफ कंगा है इसके, तो ये थोड़ा एंटीना भी ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। इसके चेंज होने से पहले जो होता है। अब इंडिया के अंदर एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। पहला है मलबेरी सिल्क वर्म, बॉम्बेकेस मोराई जिसको बोलते हैं, यही सबसे ज़्यादा होती है, यही इसका नाम समझ लो। डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म है और नियरली 95% जो प्रोडक्शन इसी का होता है वर्ल्ड के अंदर, मतलब यही काम की ज़्यादातर देखे तो, ठीक है। और इसका जो है कि मतलब प्योर वाइट तो नहीं, पर हल्का वाइट कलर का इसका जो कैटरपिलर होता है, और वो आपने देख ही चुके हो आप, ठीक है। उसके बाद में 1 मिनट, उसके बाद में अपन देखते हैं कि दूसरी है इरी सिल्क वर्म, ठीक है। इरी सिल्क वर्म के जो है फिलोसेमिया रिसेनी, ये क्या करती है कि कैस्टर लीफ पे ब्रीड करती है ओनली। इसकी जो कल्टिवेटेड स्पीसीज जिसको जो डोमेस्टिकेटेड होती है वो क्या कैस्टर लीफ पे करती है। तो इरी सिल्क वर्म का जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा कहाँ से बनेगा कि कैस्टर लीफ, इरी का कैस्टर से संबंध है, ये ध्यान रख लेना। फिर मूंगा का कैसे बनेगा कि ओनली आसाम में पाई जाने वाली स्पीसीज कौन सी है, तो मूंगा, ठीक है। आसाम का क्वेश्चन बनता है, आसाम में मूंगा, ठीक है। ये सेमी डोमेस्टिकेटेड है। उसके बाद में टस्सर का देख लो कि जो टस्सर का क्या है, ये क्या करती है कि ओक, ठीक है, ये आसान अर्जुन के ट्रीज पे भी रहती है, ये वाइल्ड फॉर्म में होती है, ये थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। उसके बाद में ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो लाया हूँ मैं, ये मलबेरी सिल्क वर्म में वाइट कलर की ऐसी होती है, इरी भी ऐसी होती है। अगर आपको ग्रीन कलर की दिख जाए तो समझ लेना वो टस्सर ही है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की होती है टस्सर। और ये जो मूंगा होती है ये ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद में इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसका जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की जैसे ये अडल्ट होता है ना, ये अडल्ट बहुत कम इसके लाइफ साइकिल होती है, 2 या 3 दिन ही होता है। अगर ये प्यूपा में अपन नहीं मारे ना इसको, तो ये ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, वैसे भी 3-4 दिन ही जिएगा। इसमें क्या होता है कि मेल तो मेटिंग करने के बाद भी मर जाएगा, मेल जैसे ही मेटिंग कर ली मेल ने, मेल मर जाएगा। फीमेल ने जैसे ही अंडे दे दिए फीमेल मर जाएगी, इसमें ये सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि फीमेल रहेगी, फीमेल ने जैसे अंडे दे दिए फीमेल भी मर जाएगी। तो इसके अंदर माउथ पार्ट, इसमें तो सिफोनिंग टाइप होता है। अगर कैटरपिलर में देखें तो
बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं इसके अंदर माउथ पार्ट, ठीक है। ये देखिए मेल डाइज आफ्टर द कॉपुलेशन एंड फीमेल डाइज, फीमेल मर जाती है एग देने के बाद में, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था 300 से 400 एग जो होते हैं अपर सरफेस की लीफ पे देते हैं, मैंने 200 300 बताया, 300 400 एग, ठीक है। 300 ध्यान रख लेना आप, 300। सिल्क वर्म क्या होती है कि इसके अंदर ये बोलते हैं कि इसके अंदर सारा होता है, एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और एडल्ट होता है, मतलब चारों जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं होमो, ठीक है, होमोटेबुलस इंसेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सिल्क थ्रेड इज मेड द इनसोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है, फिब्रोलिन जो इसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल तो मैंने आपको बता ही दी थी। उसके अंदर क्या है कि एग जैसे देंगे, फिर इसके अंदर हैचिंग होगी, फिर इसके अंदर फर्स्ट इंस्टार लार्वा बनेगा, ठीक है, फिर उसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग होगी, ये मोल्टिंग हो गई, फिर इसके अंदर ये सेकंड मोल्टिंग होगी, फिर थर्ड मोल्टिंग होगी, ऐसे करके ये करेगा, फिर जो है जो ये कोकून बनाएगा। इसकी आप वीडियो देख लेना, आपको विश्वास है, बहुत मस्त तरीके से बनाता है, ऐसे 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 करके ये जो है कोकून बनाता है, फिर इसके अंदर प्यूपा पड़ा रहता है, ठीक है, और फिर ये एमरजेंस होकर एडल्ट बनता है, मेल या फीमेल जो भी बनना होता है। ये इसकी कोकून की फ़ोटो है, ये देखिए, ये ऐसी होती है कैटरपिलर, और ये जो है धूम मचाती है खाने में लीफ की, ठीक है। इसके बाद में ये कोकून की है। इसके बाद में इसका एक हल्का सा ये ध्यान रख लेना कि इसका पेस्ट होता है ना, जैसे अपन इसका प्रोडक्शन करते हैं डोमेस्टिक, अपन खुद करते हैं, तो ये जो यूजी फ्लाई है ये इसको जो नुकसान पहुंचाती है, बाकी कीड़िया वीडिया तो खाती रहती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ये यूजी फ्लाई पूछ सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में ये देखिए ऐसे खाती है। तो आज का अपना डिस्कशन इतना ही था फ्रेंड्स, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।